जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु के ऊपर हम चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जिस बिंदु को लेकर आपका भाई अपने ज्ञान का प्रसार करने आया है आप सभी लोगों के सामने, जिसको सुनकर आपका दिल वाल वाल हो जाएगा, जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। प्रिय स्टूडेंट, मैं रियली बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया, हालांकि बच्चों की गलती नहीं है कि कितने नंबर आप क्वेश्चन आपके सही हैं तब रनिंग करो, कितने नंबर आप क्वेश्चन अगर हैं तो रनिंग ना करें। यानी रनिंग कितने नंबर पर करना चाहिए, कितने नंबर पर नहीं करना, यानी कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं तब रनिंग करना, वो भ्रम ही दूर कर दे रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते हैं, बार बार कॉल करते हैं। मैंने एक बार नंबर दे दिया था और दिन में इतने बच्चे फ़ोन कर देते हैं कि सबका फ़ोन रिसीव कर पाना बहुत ही असंभव है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट किए कि सर मेरा 60 क्वेश्चन सही है, 61 क्वेश्चन सही है, 65 क्वेश्चन सही है, क्या मुझे रनिंग करना चाहिए? प्रिय स्टूडेंट, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को यदि आप दूर दराज एरिया से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं मुझे, तो मैं किसी भी स्टूडेंट के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, पर आप अपने दिलो दिमाग से सोचें, आप जहां कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, क्या वास्तव में 60-61 नंबर पर आपको रनिंग करना चाहिए? क्या 60-61 नंबर या 60-61 क्वेश्चन आपके सही हैं? क्या आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे? दोस्तों प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके नंबर इतने हैं या इतने नंबर आप क्वेश्चन हैं, 60-61 क्वेश्चन सही हैं, 65 क्वेश्चन सही हैं, प्लीज आप लोग दूसरी वैकेंसी की तैयारी करिए। स्टूडेंट देखिए, मेरा काम वो नहीं है स्टूडेंट को गुमराह में बांध के रखना। मैं आपको पहले अलर्ट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। बहुत लोग बता रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि पर मेरा वो काम नहीं है। देखिए, लोग बताते हैं, क्योंकि मेरा जो अनुभव आज 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस इसमें वो मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट, जैसे आप जान रहे हैं कि आपकी फाइनल आंसर की आ चुकी और नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला वो काम कैसे करता है, किन बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो सकता है, किन का सिलेक्शन नहीं हो सकता, सारी चीज़ें हम बताएंगे। पहले तो मैं ये बताने वाला हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर जनरल में, बहुत अच्छी बात आज बता रहा हूँ स्टूडेंट, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर जनरल में कोई बच्चा होगा, अगर उनके 95 से 97 क्वेश्चन सही हैं, 95 से 97 क्वेश्चन सही हैं विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ, का मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से समझना। नॉर्मलाइजेशन के साथ हम ये बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर इतने नंबर आप क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन, याद रखिएगा, होना तय है। लेकिन स्टूडेंट, जैसे अभी फाइनल आंसर की आई, इन चीज़ों को पहले समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, बाद में ये कहते हैं कि सर की कट ऑफ बदलती रहती है। दोस्तों, अपने नज़रिए को बदलो, आप पहले समझने का प्रयास करो। मैं शुरू से बताते चला आ रहा हूं कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, लेकिन बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज वही घड़ी सामने आ गई, जिनको आप सुनकर बिलीव कर रहे हो, सभी बता रहे हैं। मैं गलत कट ऑफ नहीं बताता हूं, क्या बताता हूं, पहले वो बहुत मनोयोग से सुनो, अपने अंदर की कमियों को ढूंढना चालू करो स्टूडेंट, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर जी नई कट ऑफ, अरे नई कट ऑफ नहीं यार दोस्तों, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर इतना है 95 से 97 क्वेश्चन, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जो फाइनल आंसर की आई, कुछ स्टूडेंट के नंबर आप क्वेश्चन बढ़े, कुछ के घटे, कुछ के उतने ही हैं। तो मान लीजिए जिन स्टूडेंट के अगर नंबर आप क्वेश्चन बढ़ गए, अगर उनके इतने हैं, याद रखना 95 से 97, तो उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये हुआ, नॉर्मलाइजेशन में अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होता, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अभी आपको नहीं मालूम है, तो जिस बच्चे का जनरल में अगर 90 से 92 क्वेश्चन सही होगा तो वो बच्चा रनिंग करेगा। ध्यान से सुनना स्टूडेंट,
92 से यानी 90 से 92 क्वेश्चन जनरल में जिस बच्चे का है उस सिलेक्शन में रियल बता दूं उसका सिलेक्शन 100% है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उसके कुछ नंबर आप क्वेश्चन बढ़े होंगे, कुछ बढ़े होंगे, 90 से 92 रहा होगा तो 95 से 97 पहुंचा होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब लग के आएगी ना तो फिजिकल कट ऑफ यही जाएगी, याद रखिएगा, फिजिकल कट ऑफ यानी आपके अगर इतने होंगे तो रनिंग करो, फिजिकल कट ऑफ इतने क्वेश्चन पर जाएगी। बात समझ गए? बहुत ध्यान से सुनना। अब हम बात करेंगे वहीं ओबीसी वाले स्टूडेंट की बात करेंगे। बच्चे कहेंगे कि सर कट ऑफ बदल दी, कट ऑफ नहीं बदला है दोस्तों, चीज़ों को समझो। अगर जिस बच्चे के 90 से स्टूडेंट 90 से 92 अगर क्वेश्चन सही है जनरल में, अभी हम बताएंगे महिलाओं का भी, याद रखिएगा 90 से 92 अगर क्वेश्चन सही हैं नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर इतने, तो याद रखना इनका भी सिलेक्शन 100% श्योर है। लेकिन रनिंग कितने को करनी चाहिए अगर ओबीसी में, याद रखना स्टूडेंट ओबीसी का बच्चा हो अगर, तो आपको अगर 82 क्वेश्चन सही हैं, यहाँ याद रखना 82 से 83 क्वेश्चन सही हैं, तो आपको रनिंग करना चाहिए स्टूडेंट, 100% आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके अगर इतने बढ़ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, याद रखना, और बढ़ेंगे भी स्टूडेंट। पहले पूरी वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ हम समझाएंगे नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा। वही हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं अगर इनके स्टूडेंट 80 क्वेश्चन सही होते हैं, 80 क्वेश्चन सही है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, बिना नॉर्मलाइजेशन के, लेकिन याद रखना अगर नॉर्मलाइजेशन ऐड होता है तो इनको भी 90 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। यानी नॉर्मलाइजेशन की शिफ्ट में अगर ये पड़ गए और इनके 90 क्वेश्चन बन जाते हैं, 80 से 90 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो स्टूडेंट याद रखिएगा आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्या इतने पर फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों? वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए झूठी दिलासा नहीं दिलाता हूँ, यही सामने हो स्टूडेंट देख रहे हो, क्योंकि जो कुछ नए बच्चे होंगे इसमें, मुझे ऑलरेडी पता है कुछ नए बच्चे होंगे, जो पुराने बच्चे मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो बंदे जान रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और कट ऑफ इतनी भी कम नहीं जाएगी जितना नए बच्चे सोच रहे हैं। दोस्तों 35 लाख बच्चे अगर 40 लाख एग्जाम दिए हैं ना, तो एक चीज़ बता दूँ, उसमें से 2 लाख ऐसे बच्चे मिलेंगे जो टॉप 10 में रहेंगे, कुछ भी गुणा गणित आप लगा लो काम नहीं करेगा। ध्यान से सुन लेना। तो अभी मैं बता रहा हूं, यानी इन बच्चों को रनिंग करना चाहिए। ओबीसी में जो बच्चा अगर 82 क्वेश्चन होगा तो रनिंग करेगा, अगर 80 ईडब्ल्यूएस हो तो रनिंग करेगा, 80 अगर ओबीसी भी होगा तो भी रनिंग कर सकता है, सिलेक्शन के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। अगर एससी की बात करें, वहीं एससी की बात करें स्टूडेंट, एससी में जो बच्चे होंगे नॉर्मलाइजेशन के साथ इनके 80 क्वेश्चन होने चाहिए, और याद रखना रनिंग करने के लिए इनके 75 क्वेश्चन होने चाहिए, किनके? एससी के। वहीं एसटी की बात करें स्टूडेंट, एसटी की बात करें तो 70 क्वेश्चन इनके विथ नॉर्मलाइजेशन होने चाहिए, और बिना नॉर्मलाइजेशन के याद रखिएगा आपके यहाँ, एक मिनट बेटा, यहाँ 75 क्वेश्चन होने चाहिए और यहाँ 70 क्वेश्चन होने चाहिए रनिंग के लिए। तो बेटा ये रॉ मार्क मैंने बता दिया आपको, जो 90 से 92, 82 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 80, 75 एससी और 70 एसटी, यानी ये रॉ मार्क है जो आपने किया था। अब जब आपका फिजिकल रिजल्ट जारी होगा स्टूडेंट, तो फिजिकल रिजल्ट जारी होगा ना तो उसमें नॉर्मलाइजेशन जुड़ के आएगा। अच्छा अभी महिलाओं का भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले हम लड़कों का क्लियर कर दें, ये पुरुष वर्ग की बात हो रही है। तो दोस्तों अब ये 95 से 97 जब इसमें नॉर्मलाइजेशन जुड़ के आएगा, क्योंकि फिजिकल जो कट ऑफ आएगी वो नॉर्मलाइजेशन इसमें ऐड होके आएगा। मान लो जो बच्चा 92 या 90 है वो 95 या 97 पहुंच गया, 97 पहुंच गया स्टूडेंट, यानी 90 दूना 18 180 जो नंबर बन रहे थे, यहाँ 95 9 दूना 18 180 10 90 190 नंबर यहाँ पहुंच गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे 97 बन गया तो और हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट आप अपने दिलो दिमाग में एक बात सोचो, आज यूपी पुलिस की जितनी आप कट ऑफ देखे होंगे पिछली, भले 41,520 थी, 49,568 थी, क्या 190 180 160 160 150 मेरिट गई थी क्या? फिर बता रहा हूं,
आप देखिएगा पिछला कट ऑफ जाके, बेशक इस बार वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी 20,000 ज़्यादा है, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, मेरी एक बात मानो, पुराने बच्चे जितने सहमत है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चाहे नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे हों। सही बता रहा हूँ, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, अवगत करा दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब यहाँ आप समझ गए। तो ये जो आप सोच रहे होंगे अगर नॉर्मलाइजेशन के साथ ये होगा तो इतना नंबर पहुँच गए। अब विसी बहनें हमारी थोड़ी वेट करेंगी, वो भी बता रहा हूँ, है ना, महिलाओं के। तो अब ये बताओ, जो बच्चे हैं 190 यहाँ नॉर्मलाइजेशन ला लिए, फिजिकल में तो ए आ गए, फिजिकल में ए आ गए स्टूडेंट। अच्छा, अब बात हम करेंगे स्टूडेंट, क्या फिजिकल के बाद कट ऑफ यही रहेगी 190? अब बेटा 3 गुना विद्यार्थी बुलाया जाएगा। कितना? 3 गुना विद्यार्थी बुलाया जाएगा, यानी मान लो 60,000 वैकेंसी है, मोटी मोटा 62,000, हम 1,80,000 1,90,000 मान लिए, 1,80,000 स्टूडेंट बुलाए गए। ये बताओ 1,80,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे क्या? नहीं, उसको तो 60,000 यानी एक ही गुना लेना है, 62,000 बच्चों को लेना है। तो इसका मतलब इसमें से स्टूडेंट 1,20,000 बच्चे और छटेंगे ना, निकलेंगे भाई, निकलेंगे, 60,000 लेना है। तो ये मेरिट, अब जो ये आप फिजिकल में रनिंग किए थे बेटा, इतनी ही नहीं रहेगी, इतनी ही नहीं रहेगी। अब पता चला स्टूडेंट कि कुछ बच्चे जो होंगे जो जनरल में 90 से 92 नहीं, वो 100 क्वेश्चन सही किए होंगे एक्यूरेट। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे पढ़ने में होंगे, 105 110 भी किए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, धरती वीरों से खाली नहीं है। वही जो ओबीसी का बच्चा है, जहाँ यहाँ 82 लिखा हो सकता है 90 भी क्वेश्चन सही किया हो, 85 भी किया हो या 95 भी किया हो। भाई अब समझो, वहीं 80 जो क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, मैंने जो बताया, हो सकता है वो 85 किया हो सकता है यहाँ 90 किया हो, ऐसे एसटी एसटी में भी किया होगा। तो स्टूडेंट जब नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो सबके ऊपर लगेगा, तो ये स्कोर और भागेगा ऊपर। भाई ये स्कोर, मान लो जो बच्चा अगर 90 किया होगा उसका तो बढ़ेगा ही, उसी शिफ्ट में जो शिफ्ट हार्ड होगी, अगर जो बच्चा 90 क्वेश्चन किया है जनरल का, जो शिफ्ट हार्ड है उसी में कोई बच्चा 95 सही किया, भाई 90 वाले से ऑलरेडी ये 95 वाला आगे निकल जाएगा। वही जो ओबीसी का बच्चा होगा, अगर मान लो 82 किसी ने किया है, हार्ड शिफ्ट में है, तो वो अगर 90 पहुंचा, कोई बच्चा यहाँ 85 पहुंचा है, तो ऑलरेडी इसको पीछे छोड़ेगा, आगे निकल जाएगा। तो ऐसे जो बच्चे यहाँ ऑलरेडी आगे निकलेंगे स्टूडेंट, समझो कोई नहीं बताएगा, ये आपको जमीनी स्तर से कोई नहीं बताएगा, ऐसे जो आगे यहाँ निकल जाएगा स्टूडेंट, याद रख लेना फाइनल कट ऑफ उसी पर आ जाएगी। फाइनल कट ऑफ भी इस पर कतई नहीं बनेगी। जब यहाँ 3 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, 2 गुने वहाँ अलग किए जाएंगे, फिजिकल के बाद हाइट में, मेडिकल के बाद फाइनल जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो 200 पार जाएगा। कहाँ जाएगा? 200 प्लस जाएगा। अब ये भी जान लेना, जो बात है हकीकत बता रहा हूँ स्टूडेंट, है ना। मैंने बताया था कि आपकी जो है 30-31 शिफ्ट हार्ड मानी जाएगी, और वही हुआ। आपने देखा होगा 23 की फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट है, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ज़्यादातर होगा। बता दे रहा हूँ, जो बात फैक्ट है, यही देखिएगा आप लोग, आज ये आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिए। 23 की फर्स्ट सेकेंड में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, देख लीजिएगा, ज़्यादातर होगा। जिसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर कैंसिल नहीं हुए हैं, याद रख लेना, उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन देखना काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा। वहीं जो 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, किसी में 7 हुए हैं, जिस शिफ्ट में मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, उसमें तो ऑलरेडी याद रखिएगा आयोग उतना क्वेश्चन ऐड करके नंबर देगा, वो तो बच्चे ऑलरेडी आगे हैं। लेकिन याद रखना वहीं 23 वाले शिफ्ट को भी काफ़ी नॉर्मलाइजेशन होगा। बच्चे जो इसके बाद 24 और 25 वाले, इनको भी नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन काफ़ी नहीं होगा स्टूडेंट, है ना, लेकिन होगा, जरूर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ की प्रक्रिया आप समझ गए। अब महिलाओं को हम बता देते हैं, अगर जो महिला वर्ग की हैं वो भी ज़रा देख लें अपना। अगर जनरल में जो महिला वर्ग हैं, यहाँ जनरल लिखा है तो इसके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, जिस विषय बहन जनरल में फाइट कर रही हूँ, 80 से अगर 85 क्वेश्चन आपके सही हों, देखिए, और लोग बताने के लिए, देखो भाई, अगर बात पे सहमत हो तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे डिसलाइक कर दीजिएगा। फैक्ट बोल दे रहा हूँ, अभी का दुख दर्द ठीक है, और दिन रात दौड़ लगाओ, हाथ पैर तुड़वा लो, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो जनरल में आप बीसी बहनों फाइट कर जाओगी, 100% सिलेक्शन होगा। सहमत हो तो लाइक कर दीजिएगा।
बाकी कोई बात नहीं, जहाँ आप लोग 60-61 सुनते हो वहाँ जाइएगा, है ना। 65 मैं उसके लिए राजी नहीं हूँ। आज कई कट ऑफ देख चुका, इसी में 10 साल 15 साल बीत गए। तो स्टूडेंट देखो जरा, ओबीसी की अगर कोई बहनें हो तो याद रखिएगा, उनका अगर 75 से 80 क्वेश्चन सही है तो याद रखिएगा ओबीसी में ओबीसी बहनें रनिंग करेंगी, इससे नीचे नहीं जाएगा। कोई आपको अगर बता रहा है कि नहीं 65 हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो याद रखिएगा सिर्फ, अब मैं क्या बताऊं, कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जो आपकी इच्छा हो रनिंग करना ना करना। अब वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी एक क्वेश्चन आगे पीछे कर लीजिएगा। एससी की बात करें अगर हम एससी की, तो एससी की बात करें अगर हम, तो याद रखना जो ओबीसी बहनें एससी में हो तो 70 से अगर उनके 75 क्वेश्चन सही हैं तो आप रनिंग जरूर करिएगा। एससी की बात तो मैं कर रहा हूँ, एससी की बात कर रहा हूँ, रनिंग जरूर करिएगा, पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने पे आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे लगता है, फिर आप परेशान होने लगते हैं। बता रहे हैं क्या नॉर्मलाइजेशन सबको फायदा मिलेगा? मैं रियल बता दूं दोस्तों, ये भी बता रहा हूँ बहनों। पहले हम बता दें एसटी की बात है तो एसटी में अगर जिस विषय बहन के 65 से 68 क्वेश्चन सही हों वो रनिंग करेंगे, इनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि महिलाओं में कट ऑफ कम जाएगी, इस बार काफ़ी कम जाएगी, पर इतनी भी कम नहीं जाएगी कि एकदम कम जाए, हम 55-60 बता दें 61 बता दें, नहीं, कभी नहीं। अब सुनो, रह गई बात नॉर्मलाइजेशन की, स्टूडेंट किसकी बता रहा हूँ, रह गई बात नॉर्मलाइजेशन की। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा। भैया ध्यान से सुन लेना जो बता रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब से लागू हुई है ना, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब से लागू हुई है, बेशक आप कहीं किसी की वीडियो देखे हो, कोई बता रहा हो कि नहीं इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा। दोस्तों लेकिन एक चीज़ बता दूं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कोई नहीं समझ सकता वो कैसे लागू होता है। फार्मूला है, सब आप निकाल लोगे, लेकिन कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, ये किसी के बस में नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसिल होने की वजह से ये पता लगाया गया कि हाँ ये शिफ्ट हार्ड थी, इसमें मल्टीपल ऑप्शन थे। तो ध्यान से सुनो स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में ज़्यादा लगेगा, किस शिफ्ट में कम लगेगा, ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, अब मैं क्यों कह रहा हूँ स्टूडेंट, क्या इसमें जो बच्चे 90 होंगे, कुछ 82, कुछ 80, कुछ 75, कुछ 70, ऐसे जो हमारी विदेशी बहनें पाई हैं, क्या जो कुछ हमारी विदेशी बहनें 75 होंगी, क्या इनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा? कि जो एससी में 70 क्वेश्चन पाई हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या जो ओबीसी में 82 क्वेश्चन है उसका सिलेक्शन हो जाएगा? दोस्तों थमे रहो, सब बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा तब भी। अब इसी में कुछ ऐसे बच्चे होंगे, अब लक बाई चांस कहो, चाहे तकदीर कहो, चाहे ईश्वर की महिमा हो। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में मैंने दोस्तों देखा हूँ खुद खामियाजा, जब हम भी अध्यापन करते थे स्टूडेंट, कई बार मैंने नॉर्मलाइजेशन में बाहर हुआ, जबकि अपने सहपाठियों से कई गुना मैं नंबर अधिक लाया था। आपको बिलीव नहीं होगा, कई बार मैं यूपीपीसीएल की जेईएन की वैकेंसी, बैंक की वैकेंसी तो पहले आई थी, इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ जिनमें लागू हुआ, जब से कई बार मैं भी बाहर हुआ। तो इन चीज़ों को समझते समझते जब समझा तो ये सारी चीज़ें समझ में आई। कई बार बच्चे 90 क्वेश्चन सही किए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, पर याद रखिएगा 85 क्वेश्चन किए हैं तो सिलेक्शन हो गया। अब ये मायने रखता है कि आप किस शिफ्ट में हो। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करो, जो स्टूडेंट हार्ड शिफ्ट में पड़ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन 100% 10% होगा, यही आज कह दे रहा हूँ। वो हार्ड शिफ्ट में पढ़ते हो, सरल में पढ़ते हो, ये कोई नहीं जानता। वो आएगा तो ऑटोमेटिक आप जान जाओगे, जैसे ही फिजिकल डेट आएगी स्टूडेंट, है ना। तो प्रिय स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे, अगर जितना जितना नंबर मैंने बताया इतना इतना है तो आप रनिंग जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कितने आपके नंबर हैं। और नॉर्मलाइजेशन में सबको होगा फ़ायदा, किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, ये चीज़ आप समझ गए। अब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रिजल्ट आपका आने वाला है, वहीं कब आएगा हम आपको जल्द सूचित करेंगे, है ना, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, रिजल्ट आना बहुत ही असंभव है। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम तुरंत आपको बताएंगे जैसे रिजल्ट आने वाला होगा। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।